गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इन एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज बहुत अच्छा सा एक दिन है तो मैं कहीं निकल रही हूँ, तो इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी नहा धो के आ गई अपने किचन में। जल्दी जल्दी खाना बना के मुझे कहीं निकलना है। तो घर में नंदोई जी भी आएंगे और छोटा बेटा ससुर जी घर में रहेंगे, तो उनके लिए भी खाना वाना बना के जाना है। पता नहीं कब तक आएंगे। तो अभी मैं बिठा दी कि क्योंकि कल मैं थोड़ा सब्जी उब्जी काट के रखी थी, क्योंकि सभी सुबह निकलना है बोल के। तो जल्दी जल्दी तो इतना काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा पत्ता गोभी काट के रखी थी और ये बैंगन फ्राई और पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैं बिठा दिया और दाल भी बिठा दिया। चावल भी मेरा बिठाऊंगी, अभी तक बिठाए नहीं। तो जल्दी जल्दी करके ये सब सब्ज़ी और वो बैंगन फ्राई मैंने बना के रख दिया, क्योंकि खाएंगे इतने सारे लोग। अब अभी दोपहर तक हम लोग पहुंच जाए तो ठीक है, नहीं तो कहीं और बाहर खाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सब्ज़ी बना के ही जा रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा करके ही बना रही हूँ। नंदोई जी भी साथ में है, अगर वो खा के जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आके खाना खाएंगे। फिर ये सब्ज़ी बना दिया। सब्ज़ी बना के मैं अपना कपड़ा और मेरे हस्बैंड का कपड़ा जल्दी जल्दी करके प्रेस कर लिया। प्रेस करके फिर जल्दी तैयार हो गई, क्योंकि लेट भी हो रहे थे, निकलना था, हमें जल्दी जल्दी पहुंचना था। इनके ही कुछ काम था ऑफिशियली, तो उधर पहुंचना था। तो हम तो टाइमली पहुंच गए थे। इनके कुछ ऑफिस में मतलब मेरा भी काम था साथ में, तो मुझे भी साथ में जाना पड़ा। फिर थोड़ा लेट हो गया था बोल के हम लोग उधर ही होटल में बैठ के थोड़ा खाना वाना खा लिया। और भी बहुत लोग थे, हस्बैंड कहीं और जगह बैठे थे, तो हम माँ बेटे दोनों एक साथ बैठे थे। और ये देखिए हमारे मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट का कांसाई नदी का ब्रिज है ये। तो हम लोग घर आते आते 3:30-4 बज गए थे। तो फिर आ गए। शाम भी हो, मतलब थोड़ा सा जब तक घर पहुँचे तब तक थोड़ा अंधेरा सा हो गए थे। नंदोई जी मेरा बैठे हुए हैं, सामने कोई एक है हमारे साथ में, मेरा बेटा गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोग आ गए। और रास्ता में इतना तो जैम नहीं था, लेकिन आते आते एक प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन वो ठीक कर लिया। को उधर सारा घर का काम दिया बत्ती पूरा करके फिर बेटे ने बोला कि मम्मी थोड़ा मोमो खाना है, तो फिर उसके लिए मोमो बनाया। फिर मैं बोली इतना काम तो अकेले से नहीं होगा। फिर बेटा बोला मम्मी मैं भी हेल्प कर दूँगा, तो चलो बनाते हैं। तो ये देखिए मैं डोगो को इधर दरवाज़ा बंद करके रखी थी, वो बार वो सोया हुआ था, तो फिर आवाज़ लगाया तो वो उठ के आ गया। फिर हम दोनों बैठे, मतलब थोड़ी देर बैठी थी, लेकिन तो वो सोया था। तो अभी बना लेती हूँ। फिर मोमो बनाया, बेटा और मैं मिलके जल्दी जल्दी करके मोमो बनाया था। और ये साधारण तरीके से ही बनाया। ये प्याज मिर्ची और एक ये सब कद्दूकस करके मैंने रख दिया था, पत्ता गोभी। और थोड़ा चिकन मोमो बनाया था, तो चिकन उकन बॉयल करके मैंने रख दिया था। तो सारा कुछ मिला दे रहे थे, बेटा मिला रहे थे। फिर मैं इधर अलग से कुछ काम कर रही थी बोल के बेटा मिला रहे थे। तो ये गाजर, हरी मिर्च, थोड़ा सा चिकन भी डाला, बताया मैंने। फिर थोड़ा सा सोया सॉस और नमक वमक डाल के इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करके फिर आटा गूँध के रखा था। फिर आटा गूँध के फिर मैं जल्दी जल्दी और फटाफट के करके बनाई। फिर फटाफट करते करते रात तो हो ही जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ थोड़ा आराम से बनाना पड़ता है। लेकिन जो भी है, मन होता है बाज़ार का तो इतना आप पैसा दे के खाओ, वही 2-4 खाओ, लेकिन ज़्यादा तो नहीं होता है। तो घर में बनाओ तो आराम से हाइजीन भी होता है, और आराम से आप एक के जगह 4 खा भी सकते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा कम पड़ गया था बोल के फिर बेटे ने और थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया, पत्ता गोभी। फिर इसी तरीके से हम लोग थोड़ा छोटा छोटा लीची काट करके, मतलब इतना अच्छे से उसका शेप तो नहीं बनते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे थे कि अच्छे से बन जाए। लेकिन जो भी हो बन गया था। शेप तो चलो घर के खाने में इतना शेप दिखता नहीं है, लेकिन अच्छा बना था, इतना बुरा भी नहीं बना था। और ये सब काम करो तो ना 4 की जगह 8 बर्तन निकलते हैं। काम से ज़्यादा, खाने से ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है, इसलिए लोग बाहर खाने के लिए दौड़ते हैं।
लेकिन मेरे बच्चे को तो थोड़ा घर का ही खाना पसंद है, चाहे कुछ भी हो घर में बना दो तो आराम से खाते हैं, तो अच्छा भी लगते हैं ना बच्चे जब मज़े करके खाते हैं। तो इसी तरीके से हमने बनाया। और मेरे पास बर्तन तो है इडली वाला, लेकिन इडली वाला बर्तन में नहीं बनाया। मेरे पास एक बड़ा सा कढ़ाई है और एक वो छेद वाली थाली है परात टाइप के, तो उसी के ऊपर बिठा देते हैं तो आराम से बन जाते हैं। और ऊपर से एक बड़ा थाली है, उसको ढक देते हैं, उसी से बना लेते हैं। और इडली का बर्तन नहीं निकालते हैं, क्योंकि इडली का बर्तन थोड़ा छोटा भी पड़ता है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसी में ही बनाते हैं। देखिए इसी तरीके से बनाया। बेटा ने सेक दिया, क्योंकि मैं जल्दी करके बेल के दे रही थी। फिर बेटा बोल रहे थे कि मम्मी मैं तो भूल गया कैसे बनाते। फिर उसको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बनाते हैं, तो फिर उसने वैसे करके सेक दे के बनाया। तो ये घर में ही हम लोग मेयोनीज बना लिए थे, अंडा और तेल डाल के घर में ही बना लिए थे। ये देखिए इसी तरीके से हम लोग बनाया। इसे तो नीचे बड़ा सा कढ़ाई है और परात के ऊपर थाली ढक दी है। तो ये देखिए कितना बड़ा थोड़ा, क्योंकि छोटा छोटा बनाने का इतना टाइम नहीं है ना। और ये भाप निकल गया बोल के थोड़ा सफ़ेद हो गया। ये देखिए थोड़ा बड़ा करके ही बनाया, क्योंकि घर में बड़े सभी है, छोटा बनाने में टाइम तो लगता है। तो ये एक बार हम लोग निकाल लिए, फिर दूसरे बार ये डाल दे रहे। और 2 बार भी हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही बना था। तो इसी से हम लोग रात का खाना पीना खाए। और मेयोनीज और सॉस जिसको जो पसंद है, सोया सॉस नहीं, चिली सॉस और टमाटो सॉस, जिसको जो चाहिए उसी हिसाब से खाया। बस इसी तरीके से हमने बना के खाया। मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताना ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग घर में कौन कौन मोमो बना के खाते हैं कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और हमारा मोमो कैसा बना, अगर कुछ टिप्स आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले